इस भागवत पुराण में 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद है। स्कंद माने सब सेक्शंस। इस भागवत पुराण की महिमा व्यास जी ने ही अपने 2 पुराणों में वर्णित की। एक स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में बताई और एक पद्म पुराण के 6 अध्याय में बताई। यद्यपि दोनों ही भागवत जी की महिमा है, लेकिन आइए दोनों में प्रवेश करें। सबसे पहले स्कंद पुराण वाले 4 अध्यायों की कथा सुनते हैं। परीक्षित जी से आप लोग परिचित हैं। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र, बहुत बड़ा कुंभा खानदान था भगवान श्री कृष्ण का। बस ये वज्रनाभ ही बचे थे यदुवंश में, वो भी हमारी राधा रानी की कृपा से, आशीर्वाद से। बाकी सारा तो ऋषियों के श्राप से भस्म हो गया था, लड़के मर गए थे। तो वो वज्रनाभ जी और परीक्षित जी का एक बार मिलन हुआ। वज्रनाभ जी को द्वारिका क्षेत्र, मथुरा क्षेत्र का राजा बना दिया गया था। परीक्षित तो हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे थे। उन वज्रनाभ जी ने ब्रज को पुनः बसाया। भगवान श्री कृष्ण के गोलोक गमन के पश्चात पूरा ब्रज शमशान जैसा हो गया था। कौन से स्थान पर भगवान की कौन सी लीला हुई है, यहाँ कौन सा कुंड है, यहाँ कौन सा स्थान है, ये सब वज्रनाभ जी ने चिन्हित किया और अपने हाथ से 4 भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाएं स्थापित की, जो आज भी ब्रज में है, 84 कोस। मथुरा में श्री केशव देव। यद्यपि ये श्री केशव देव जी अम्बरीश के सेवक ठाकुर जी हैं, राजा अम्बरीश, जिनकी कथा हम 9वें स्कंद में सुनेंगे। तथापि ये प्रतिमा वज्रनाभ जी को प्राप्त हुई और उन्होंने मथुरा में इसे स्थापित किया। आज मथुरा जन्मभूमि मंदिर में हम जिन केशव देव जी का दर्शन करते हैं, वो मूल केशव देव जी नहीं, उनकी प्रतिमा कॉपी है। असली प्रतिमा उसके पीछे एक पुराना मंदिर है जिसे कटरा केशव देव कहते हैं, वहां पर विद्यमान है। मथुरा में ही दूसरे ठाकुर विराजमान किए श्री बलदेव जी, ब्रज के राजा दाऊदयाल, जिनके मंदिर में होली का पूर्ण विराम होता है। होली के भी 5 दिन बाद जो पंचमी आती है, दाऊ जी का हुरंगा होता है। गोवर्धन में श्री हरिदेव जी, मानसी गंगा के निकट बहुत प्राचीन मंदिर है, आज भी विद्यमान है। भीड़ नहीं है बिहारी जी की तरह, इसलिए कम लोग जानते हैं, लेकिन इतने खुले दर्शन है कि गोसाई जी श्रृंगार कर रहे होते हैं और आप बैठ के देखो, और उसी अवस्था में है कि राज धरण वाली अवस्था में, बड़े बड़े मोटे मोटे नेत्र हैं। और चौथे ठाकुर श्री गोविंद देव, जिनको यवन आक्रांताओं से बचाकर जयपुर ले जाया गया। दूसरे गोविंद देव जी वृंदावन में आज भी विराजमान हैं, क्योंकि जब संत महात्मा ले जाते थे विग्रहों को, तो बाद में उनकी आवश्यकता ब्रजवासियों को पड़ी, तो उन्होंने प्रतिकृतियां बनाई उनकी। तो ये वज्रनाभ जी ने ब्रज बसाया। परीक्षित जी से इनका मिलन हुआ, तो वज्रनाभ जी ने परीक्षित जी को ब्रज की महिमा बताई और कहा कि एक बार इसी ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण के गोलोक गमन के पश्चात उनकी 16,108 पटरानियां आई और सभी श्री कृष्ण के विरह से व्यथित और व्याकुल थी। जहां उनकी भेंट भगवती कालिंदी से हुई, यमुना महारानी से, और यमुना जी के समस्त श्रृंगार को देखकर, उनके सौभाग्य को देखकर, उनके मुख पर प्रसन्नता देखकर सभी रानियों ने पूछा, हे यमुने, हे देवी, हम तो श्री कृष्ण के विरह से जली जा रही हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो अत्यंत प्रसन्नता दिखाई देती है, ऐसा कैसे? तब श्री यमुना जी ने कहा कि वो भगवान श्री कृष्ण हमसे कहीं दूर थोड़ी गए। ऐसी कृपा
हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी ने हम पर की। जिन राधा को सारा संसार भगवान श्री कृष्ण की पत्नी प्रेमिका के रूप में देखता है, व्यास जी उनके विषय में क्या कहते हैं स्कंद पुराण में? आत्मा तु राधिका तस्य तये विरमणा दसौ। वो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। पत्नी तो ठीक है लीला में बनी, लेकिन वो भी छुपकर विवाह हुआ, भांडीर वन में, प्रकट में तो नहीं हुआ। जैसे हम सब शरीरधारी हैं, तो अगर कोई किसी से पूछे आपका परिचय, भाई मेरा नाम रमेश है, बोले ये तो आपका नाम है, आप कौन है? ये मैं कौन हूं? मैं पुरुष हूं, वो तो शरीर है। आप कौन है? अरे मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, पंडित हूं, बनिया हूं, बंगाली, ये तो उपाधियां हैं। आप कौन है? मैं कौन हूं? मैं तो पता ही नहीं कौन हूं। तो जो अपने आप को ना जाने उसे क्या कहते हैं? पागल। तो ये पागल खाने तो भगवान का, हम तो यहाँ बंधे हुए हैं जेल में, भगवान ने भेज रखा, मैं यहाँ पागल खाने में रहूं। तो इसीलिए हम सब बोलते तो हैं, मेरा पैर, मेरा हाथ, मेरा सिर, मेरी नाक, मेरा मुंह, तो जो मेरा है वो मैं कैसे हो सकता? ये तो थोड़ा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, हिंदी संस्कृत जानता होगा, संबंध कारक होता है षष्ठी तत्पुरुष। मेरा मकान, सफेदी वाले को बुलाओ, कहा भैया सफेदी कर दे, और वो आपके शरीर पे चूना पोतने लग जाए। अरे बेवकूफ, मेरे मकान पे करना, मेरे पे नहीं। मैं मकान से पृथक हूं। तो जब मेरा शरीर है तो मैं शरीर नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? मैं आत्मा हूं जो इस शरीर में रहती हूं। जब मैं आई तो ये शरीर जीवित हुआ, जब मैं इसमें से चली जाऊंगी तो ये मृत हो जाएगा। तो लोग कहेंगे मिट्टी में गए, मिट्टी है, मिट्टी में क्या बचा? तो ऐसे ही उस आत्मा की आत्मा है परमात्मा श्री कृष्ण। चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम, वेद कहता है। जो चेतनता को भी चेतनता प्रदान करते हैं वो भगवान है। उन भगवान श्री कृष्ण की भी आत्मा है राधा। राधैव आराध्यते मया, ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि राधा वो है जिनकी आराधना मैं करता हूं, मया मेरे द्वारा जिनकी आराधना होती है, या जो मेरी आराधना करती है, दोनों है। कर्म में आप्रत्यय होता है तो राधा बनता है। राध धातु में, संस्कृत में धातुओं से शब्द बनते हैं। राध धातु होती है जिसका अर्थ होता है उपासना, भक्ति। तो उसमें जब कर्म में आप्रत्यय होता है तो राधा शब्द बनता है, अर्थात जो भक्ति रूपी कर्म करती हैं। और जब कर्ण में आप्रत्यय होता है तो भी राधा बनता है, लेकिन जिनकी भक्ति की जाती है। इसलिए राधा शब्द के दो अर्थ हैं। जो श्री कृष्ण की आराधना करती हैं वो है राधा, या श्री कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं वो है राधा। तो ऐसी राधा रानी की मैं यमुना जैसी करोड़ों दासियां हैं, उनकी कृपा कटाक्ष से हम लोगों को श्री कृष्ण का वियोग कभी नहीं होता। वो सदा हमारे साथ अंग संग रहते हैं। दुनिया वालों को दिखता है कि व्रत छोड़कर मथुरा चले गए, लेकिन ये ऐसा है नहीं। और फिर संसार की दृष्टि से भी अन्य अवतारों में तो भगवान इस संसार को छोड़कर अपने गोलोक, साकेत, वैकुंठ इत्यादि लोकों में जाते, लेकिन कृष्णावतार पूर्ण होने के बाद भगवान कहीं नहीं गए, इसी भागवत जी में समा गए। तो ये श्री कृष्ण का साक्षात वांगमय विग्रह। इसी का उपदेश सनकादिक ने एक समय नारद जी को किया था, और यहीं से प्रारंभ हो जाती है पद्म पुराण में वर्णित भागवत जी का महत्व। और अंत में व्यास जी यहां कहते हैं कि यद्यपि भागवत के पठन पाठन के 3 प्रकार हैं। एक भागवत होती है राजस भागवत, एक भागवत होती है तामस भागवत। भागवत राजस तामस नहीं है, उसकी कथा का तरीका। और एक होती है सात्विक भागवत, और एक होती है निर्गुणा भागवत। तामस भागवत वो होती है जो एक सप्ताह में कह दी जाती है। तो प्रश्न खड़ा हुआ कि ये शुकदेव ने जो परीक्षित को सुनाई वो तामस थी? बोले नहीं, परीक्षित पे तो समय 7 दिन बचे थे।
तो इसलिए वो निर्गुणा कहलाई। जिस व्यक्ति के मन में ये भाव आ गया कि ना जाने कौन सा दिन मेरा अंतिम हो जाए, 7 ही तो दिन है, 8वां दिन किस पे? हम कहे परीक्षित पे 7 थे तो 7 ही दिन है, 8वां तो दिन ही नहीं। इन्हीं 7 में आए, इन्हीं 7 में चले जाए। तो जिसकी भावनाएं दृढ़ हो जाती है, ना जाने कब चले जाए, इसलिए पिए जाओ पिए जाओ पिए जाओ भगवान का नाम, रूप लीला गुणधाम। ऐसे भागवत जो सुनता वो निर्गुणा भागवत है। लेकिन जो केवल खाना पूर्ति के लिए 7 दिन पूरे करने हैं जिसे, उसे तामस भागवत कहा गया। इससे श्रेष्ठ राजस भागवत बताई गई। ये 15 दिनों में होती है या 1 महीना में होती है। जब ब्रह्मा को सरस्वती ब्रह्मलोक में भागवत सुनाती हैं तो 15 दिन में सुनाती है। जब ब्रह्मा सरस्वती को सुनाते हैं तो 1 महीना लगता है। वैकुंठ में जब भगवान नारायण लक्ष्मी को भागवत सुनाते हैं तो 1 महीने में सुनाते हैं। लेकिन जब लक्ष्मी भगवान नारायण को भागवत सुनाती है तो 2 महीना लगता है। इसीलिए दिना नाम नियमो नास्ति। ये तो परीक्षित जी के ब्याज से हम लोगों को 7 दिन का हिसाब किताब बैठ गया। व्यास जी कहते हैं इसमें कोई दिनों का नियम नहीं है, कोई समय का नियम नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूभावुका। इसको तो पियो। ये ऐसा फल है जिसमें ना छिलका है, ना रेशे है, ना गुठली है, रस ही रस है। पिबत भागवतम रसमालयम। एक समय की बात है, पद्म पुराण में यहां से कथा प्रारंभ होती है। नारद जी पृथ्वी पर घूम रहे थे, कलयुग का प्रारंभ हो चुका था। जिस जिस स्थान में नारद जी जाएं, सौराष्ट्र में जाएं, महाराष्ट्र में जाएं, बंग में जाएं, कच्छ में जाएं, कहीं भी जाएं, उन्हें सब जगह धर्म का ह्रास होता हुआ दिखाई दे रहा था। सब जगह भक्ति जर्जर अवस्था में जा चुकी थी। सबसे अंत में नारद जी विहार करते करते मधुबन में आए, माथुर क्षेत्र में आए, जिसे मथुरा मंडल कहा गया। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर्नृत्यति सर्वदा। और श्री वृंदावन धाम में नारद जी का आगमन हुआ तो व्यास जी कहते हैं धन्य है वो वृंदावन जहां भक्ति निरंतर नृत्य करती है प्रसन्न होकर। और जमुना जी के किनारे नारद जी ने एक स्त्री जो कि युवा थी, रो रही थी, दुखी थी, और उसकी गोद में उसके 2 वृद्ध पुत्र बेहोश पड़े थे। स्त्री युवा है, पुत्र वृद्ध है। नारद जी उनके सन्मुख गए। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन? और ये जो दोनों आपकी गोद में हैं, ये कौन? तो उस देवी ने कहा, अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मता। मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। भक्ति के संतान हैं ज्ञान और वैराग्य। तो माता आप युवा और ये बुढ़े? बोले हाँ, मैं भी वृद्ध थी, पूरे भारत में विश्व में मैं घूमती रही, मैं भी इनके जैसी वृद्ध थी। लेकिन तो कन्हैया के तीर्थ में मैं आ गई, उनके धाम में मैं आ गई, तो मुझे तो अपना रूप मिल गया। लेकिन यहाँ कोई ज्ञान वैराग्य का ग्राहक नहीं। आज भी वृंदावन में चले जाओ, ज्ञान वैराग्य की कोई बात ही नहीं करता। राधे ही राधे है, राधे ही राधे है बस। तो मैं क्या कर सकता हूं आपकी सेवा में? नारद जी ने पूछा। बोले मेरे पुत्रों का उपचार करो। अच्छा ठीक है। गए नारद जी सभी महात्माओं के पास एक एक करके। किसी ने कोई उपाय बताया, किसी ने कोई उपाय बताया, सब उपाय नारद जी ने कर लिए। कोई नारद जी को जमा नहीं कि हाँ ये भी करने से, लेकिन फिर भी चलो कर लें, क्या बिगड़ता अपना। अंत में नारद जी की भेंट हुई बद्रिकाश्रम में जाते हुए सनकादिक परमहंसों से। उससे पहले नारद जी ने उन्हें गीता पाठ सुना दिया, वेद सुना दिए, वेदांत सुना दिए। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, बार बार सुना दिया। सुनकर थोड़ा सा होश में आते थे, फिर भी होश हो जाते थे, लेकिन अब अपनी अवस्था में नहीं आ रहे थे। तो सनकादिक ने कहा कि जिस
भगवान की कथा के माध्यम से प्रेतों तक का उद्धार हो जाता है, उस कथा के माध्यम से ज्ञान वैराग्य का उद्धार क्यों नहीं होगा? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। मनुष्य की तो छोड़िए, मनुष्य अपने पाप कर्मों के चलते प्रेत योनि में जाता है और वहां उसे भागवत का एक आध श्लोक भी सुनने को मिल जाए तो उसकी प्रेत योनि से छुटकारा हो जाता है। इतनी पावन, इतनी धन्य ये कथा है। नारद जी ने कहा ठीक है महाराज, कथा सुनाइए। नारद जी ने ढिंढोरा पिटवा दिया तीनों लोगों में, सारे महात्मा वहां एकत्रित हो गए, ज्ञान भक्ति वैराग्य भी वहां आए, सुंदर कथा हुई। और कथा के अंतर्गत सनकादिक परमहंसों ने नारद जी को गोकर्ण जी की कथा सुनाई। बोले पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव। बड़े ही धर्मात्मा थे, धर्म कर्म भक्ति में निष्णात थे। उनकी एक पत्नी थी, संसार के सभी सुख थे लेकिन संतान नहीं था। ब्राह्मण देवता तो चलो फिर भी ज्ञान के बल से उस दुख को काट लेते थे, लेकिन पत्नी परेशान रहती थी, बहुत ताने देती थी ब्राह्मण देवता को। एक दिन वे ब्राह्मण देवता वन में गए, वहां पर कुछ महात्माओं की मंडली विराजमान थी। उन संतों से आत्मदेव की भेंट हुई और आत्मदेव ने अपना दुख उन्हें सुनाया। बोले महाराज आप तो सब भगवत प्राप्त संत हैं, कृपा करो, हमारी पत्नी का दुख नाश हो, कुछ ऐसा उपाय बताओ, संतान हो जाए, वंश चल जाएगा। हमें कोई संतान का सुख भोग तो चाहिए नहीं, कोई ये उम्मीद भी नहीं है बुढ़ापे में कोई सेवा करेगा, लेकिन वंश चल जाएगा, पितरों को तर्पण पानी होता रहेगा। तो उनमें से एक महात्मा ने कहा मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणा गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। अरे पंडित जी आप तो इतने ज्ञानी हैं, आप कहां इस अज्ञान में फंस रहे हैं? कर्मणा बलिष्ठाम गति, कर्म की गति बड़ी टेढ़ी है और बड़ी बलवान है। जो भाग्य में लिख गया उसे ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं बदल सकते। हरिणापि ब्रह्मणापि सुरैरपि ललाट लिखिता रेखा कोपि परिमार्ष्टुम न शक्यते। विधि कर लिखा को मेटन हारा। ये भाग्य क्या है? जो हमने पूर्व जन्मों में अच्छे बुरे कर्म किए हैं उसी का कुछ हिस्सा निकाल कर तो हमारा भाग्य बना। तो कर्म करने में हम स्वतंत्र थे, लेकिन भाग्य में तो हम स्वतंत्र नहीं है। जो मिला है वो भोगना पड़ेगा। हंस के भोगे चाहे रो के भोगे वो अलग विषय है। पंडित जी ने कहा महाराज ठीक है, सब कुछ बात सही है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन पत्नी घर में दिमाग खाती है सारे दिन, बड़ा अलग हो जाएगा, मैं भी छूटूंगा पीछे। उन्होंने तप के प्रभाव से एक फल दे दिया, पत्नी को खिला देना। पत्नी धर्म में प्रवीण नहीं थी, उनने कहा कि फल खाऊंगी, गर्भवती होंगी, मेरा शरीर की सुंदरता नष्ट होगी, वो इतना भारी बोझ 9 महीने ढोना पड़ेगा, वो फल गौ माता को खिला दिया। और उसकी एक बहन थी जिसका नाम था धुंधुली, बड़ी निर्धन थी, वो उसके घर आई हुई थी, गर्भवती थी। उसने बहनों में मीटिंग हुई, बहन देख ऐसा है, मुझे पैसा चाहिए, तुझे संतान चाहिए, मैं 9 महीना तेरे कमरे में ही रहूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, तू अपना कपड़ा वपड़ा पेट पर बांधे घूमती रही, वो लोगों को लगेगा तू भी गर्भवती हो गई, मेरे संतानों की मैं तुझे दे दूंगी, बदले में तू मुझे धन दे दियो, मैं चली जाऊंगी। जिस बालक में जन्म से पहले ही ऐसे संस्कार पड़े हों वो तो राक्षसी होगा। समय आया, धुंधुली ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसके कुछ दिन बाद ही गौ माता ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। मनुष्य की आकृति थी लेकिन कान गाय जैसा। ब्राह्मण देवता ने कहा ये तो बहुत बढ़िया संत महात्मा मिले थे, हमने तो एक मांगे तो 2 मिले, मूल के साथ साथ ब्याज भी आया। पुत्र का नाम रखा गया धुंधुकारी और गौ माता से उत्पन्न पुत्र का नाम रखा गया गोकर्ण।
कान गाय जैसे थे। अब जिस संस्कार से जो पैदा हुआ था उसमें वैसे गुण प्रकट होने लग गए। धुंधकारी तो वैश्यावृत्ति और शराब पीना, मांसाहार और अधर्म में लग गया। गोकर्ण जी साधु संघ में रह के महात्मा हो गए। गोकर्ण जी को कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि भाई पिताजी की संपत्ति मिले और ये मिले। वो अपना भजनानंदियों के संतों के साथ चले गए। इधर धुंधकारी ने माता पिता का जीवन जीना मुहाल कर दिया। माता की मृत्यु हो गई, पिताजी वृद्ध हो गए। गोकर्ण जी आए, गोकर्ण जी ने उन्हें समझाया, ज्ञान दिया। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहक सुतः कस्य धनम कस्य न च इंद्रियस्य सुखम। पिताजी याद आया उन संसार सन्यासी जी ने क्या कहा था, भाग्य के विपरीत जाकर जो मांगोगे उसमें दुख मिलेगा। भगवान अपनी पावर से कुछ देंगे तो साथ में कुछ माइनस करने का भी हिसाब बिठाएंगे। गोकर्ण जी को तो ज्ञान हो गया, वन में चले गए गोकर्ण जी के पिताजी। इधर धुंधकारी ने 5 वैश्याएं लाकर घर में रख ली। एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 5। और जो जो संसार में आसक्त है वो सब इन 5 वैश्याओं के चक्कर में फंसे हैं। उसके पास तो 5 मूर्तिमती वैश्याएं थी, हमारे पास वो निराकार रूप में है। एक ये नेत्रेंद्रिय है, ये दिन रात हमें कहती है सुंदर सुंदर दृश्य दिखाओ। एक ये श्रवणेंद्रिय कहती है सुंदर सुंदर शब्द सुनाओ। एक ये घ्राणेंद्रिय है, ये कहती है सुंदर सुंदर खुशबुएं सुनाओ, बढ़िया बढ़िया। एक ये रसनेंद्रिय है, ये कहती है बढ़िया बढ़िया टेस्ट दो। ग्रीक में, रोमन में तो एक राजा ही हो गया, वो इतना टेस्ट का उसको भूत सवार था कि अपने नौकरों से जाके बढ़िया बढ़िया 56 भोग बनाए, खाए और अलाई करके उल्टी कर दे, बोले तो बस दूसरे लाओ। उसे स्वाद चाहिए था, उसे पेट नहीं भरना था। कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं, कुछ खाने के लिए जीते हैं, अंतर इतना ही। भगवान ने जिस रूप में भोजन हमारे सन्मुख रखा है, उसको जितना कम बिगाड़ के खाएंगे उतना शरीर में रोग कम आएगा। इसलिए साधु महात्मा अपना जैसे फल सब्जी मिली उसको ज्यादा से ज्यादा उबाल के नमक डाल के खा लेते हैं, पा लेते हैं। पर रामरस हो गया उसमें, नमक को रामरस कहा जाता है संत मंडली में, पर रामरस डाल दो जी। लेकिन हम मनुष्य हैं, हम कोई गृहस्थी हैं, तल भून छौंक बघार उसको सारे प्रोटीन विटामिन में आग लगा के कहते हैं बहुत बढ़िया व्यंजन बना, फिर विटामिन की गोली ऊपर से खाते हैं। हम मनुष्य है ना, तो जब पहले उसमें था उसमें तो सबरे में आग लगा दी हमने। आत्मदेव जी चले गए, धुंधकारी 5 वैश्या ले आया। जब तक धन था 5 वैश्याओं ने धुंधकारी को साथ रही। जब धन समाप्त हो गया तो 5 ने एक रात उसके मुंह में धधकते हुए कोयले डाल के ऊपर से तकिया रख के नमो नारायण तड़प तड़प के मर गया। प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। जो थोड़ा बहुत घर में सामान था वो भी वैश्या लेके चली गई। अब तो वो भटकने लगा इधर उधर। कई वर्षों बाद गोकर्ण जी पुनः अपने घर में आए और जैसे ही अपने घर में उन्होंने प्रवेश किया तो घर में तो कोई रहता नहीं था, सारा घर उजाड़ बिल्कुल वीराना। अब भूत प्रेत होते हैं, वो डराते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। गोकर्ण जी को देखते ही उस धुंधकारी रूपी प्रेत ने बड़ा भारी आकृति ग्रहण की और गोकर्ण जी के सामने आ गए। लेकिन गोकर्ण जी भगवान के भक्त, वो भला डरने वाले थे। उन्होंने जरा सा अभिमंत्रित जल लेकर उसके ऊपर प्रेत पे छिड़का, वो ही शांत हो गया। सब स्मृति याद आ गई। भाई के चरणों में गिर गए, भैया इस पाप योनि से मेरा उद्धार करा। गोकर्ण जी ने गया में जाकर पिंडदान किया, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर जाकर पिंडदान किया, ब्रह्म कपाल में बद्रीनाथ पर जाकर पिंडदान किया। जो भी कृत्य कर सकते थे प्रेत योनि से उद्धार के लिए सब किए, लेकिन उसका प्रेत शरीर नहीं छूटा। जिस महात्मा से जाए वो कुछ ना कुछ बता दे। अंत में भगवान सूर्य नारायण को प्रकट किया, उनसे प्रार्थना की कि महाराज आप बताइए किस उपाय से मेरे इस भाई की प्रेत योनि से मुक्ति होगी। भगवान सूर्य नारायण ने प्रकट होकर कहा कि यदि वह एक स्थान पर रहकर अहर्निश भागवत जी का रसास्वादन कर ले तो अवश्य ही उसकी प्रेत योनि से मुक्ति हो जाएगी। लेकिन वो प्रेत है,
प्रेतों का शरीर तो वायु प्रधान होता है, हम मनुष्यों का शरीर मिट्टी प्रधान होता है। इसे चाहे जला दो या दबा दो, बनेगा मिट्टी। और देवताओं का शरीर अग्नि प्रधान होता है, इसलिए फोटो भी बनाते हैं तो उनके पीछे एक चक्कर सा बना देते हैं, और उनको कुछ भी देना होता है तो अग्नि में आहुति देते हैं। भगवान के 3 मुख बताए गए वेद में, ब्राह्मण, वेदज्ञ, शास्त्रज्ञ, सदाचारी ब्राह्मण, अग्नि और गौ माता। इनके माध्यम से भगवान तक हमारा दिया हुआ श्रद्धा युक्त भोजन पहुंचता है। तो सूर्य भगवान ने कहा कि वो प्रेत है, टिकेगा कैसे? बोले अपने आंगन में एक बांस गाड़ देना, उस बांस में वो बैठ जाएगा, उसका सहारा लेकर। गोकर्ण जी आए और वैसे ही किया, और 7 दिन रोज एक गांठ फट जाए, कथा विराम होती। 7वें दिन 7वीं गांठ फटी और उसने सुंदर पार्षद का भगवान का रूप धारण कर लिया। वैकुंठ से विमान आया, सबके सामने गोकर्ण जी को प्रणाम करके चलता बना। गोकर्ण जी ने कहा रुको रुको महाराज, कहाँ चल दिए? ये इतनी भीड़ बैठी है, पूरा गांव ने कथा सुनी है, इनका उद्धार क्यों नहीं हुआ? इन्होंने कथा नहीं सुनी क्या? बोले सुनी तो सबने, लेकिन जैसे सुननी चाहिए वैसे तो इस धुंधकारी नहीं सुनी। तो यहां श्रोता और वक्ता के भेद बताए गए। 3 प्रकार के श्रोता उत्तम श्रोता होते हैं और 3 प्रकार के श्रोता निम्न श्रोता होते हैं। उत्तम श्रोता में चातक, हंस और शुक्र, ये 3 कक्षाएं बताई गई। चातक एक पक्षी होता है जो केवल स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई बूंद का आस्वादन करता है, नहीं तो उसे गंगा जी में भी छोड़ दो तो चोंच ऊपर करके मर जाएगा, उसमें पिएगा नहीं। जिसको केवल और केवल भगवान से ही प्रेम हो, भगवान के अलावा उसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा जो श्रोता होगा वो हंस कक्षा का श्रोता माना जाता है। दूसरा श्रोता बताया गया, पहला श्रोता चातक और दूसरा हंस। जिस प्रकार हंस में नीर शीर विवेक होता है, हंस के सामने आप दूध पानी मिलाकर रख दीजिए, हंस उसमें से दूध खींच के पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। इसलिए हंस को नीर शीर विवेकी बोलते हैं। तो जिसके सामने दुनिया की सब प्रकार की बातें आती हैं, दुनिया में तो सभी प्रकार की बातें अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, दुष्टों की भी कथा है, भक्तों की भी कथा है, तो जो बेकार बातों को तो छोड़ दे और अच्छी बातों को दूध की तरह ग्रहण कर ले, वो हंस श्रोता। और तीसरे श्रोता शुक श्रोता। जैसे तोते को रटा दो, कुछ भी रटा दो, गालियां रटा दो तो वो गालियां रट लेगा, राम राम श्याम श्याम रटा दो तो वो रट लेगा, लेकिन रट लेगा, वो उसको प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं करता। तो ये 3 उच्च कक्षा के श्रोता और 3 फिर निम्न कक्षा के श्रोता बताए गए। एक बताया गया ब्रिक, एक बताया गया वृष और एक बताया गया उष्ट्र। ब्रिक माने भेड़िया, वृष माने बैल और उष्ट्र माने ऊंट। ब्रिक होता है ना, ब्रिक, जंगल में भेड़िए रोते हैं रात में और सबकी नींद हराम करते हैं। ऐसे ही कुछ लोग कथा सत्संग कीर्तन में जाते हैं और ढोंग करते हैं, जबरदस्ती का हमें भाव आ रहा है, रो रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। पागल, भगवान शंकर तो कह रहे हैं भाव का संगोपन करो, छुपाओ इसको। गोपनीयम 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 प्रयत्न था। बड़े प्रकार के पाखंड चलते हैं दुनिया में, किसी माता आ रही है, किसी में पिताजी आ रहे हैं, किसी में हनुमान जी आ रहे हैं। अच्छा एक बात सोचो, आप सब पढ़े लिखे लोग, ये करंट है इन तारों में, एक तार का कहीं से रबड़ उतर जाए और हमसे छू लें, नमो नारायण, जबकि इसमें तो 440 वोल्ट है, ज्यादा भी नहीं है। और हनुमान जी और देवी जी, इनमें कितनी शक्ति, अनंत शक्ति। ये हमारे फटीचर शरीर में आ जाएंगे और हम झेल जाएंगे। कमाल में हनुमान जी आ गए, इसमें मुंह फुला घूम रहा, लड्डू खिलाओ मुझे। अरे कोई पेटू होगा भाई, ऐसे ही खा ले भैया। हनुमान जी को तो बदनाम कर रहा, माता आई है, माता आई है। काली को देखकर शांत करने के लिए भगवान शंकर को लेटना पड़ा, तो सारी दुनिया को खाने को तैयार थी वो,
वो काली आ जाती है, किसी में भी हुई वो 100-200 में शांत भी हो जाती है। बड़ी तगड़ी बड़ी काली माता है। ये सब पाखंड है, कुछ नहीं। महापुरुषों में, भक्तों में भगवान का आवेश होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र आप पढ़िए। श्री चैतन्य महाप्रभु में नरसिंह का भी आवेश होता था, वराह का भी आवेश होता था, राम का भी आवेश होता था, लेकिन वो आवेश लिमिटेड लोगों के लिए होता था और उन पर कृपा करने। दामोदर नाम के, रघुनाथ दास भट्ट नाम के भक्त थे, राम रूप के उपासक थे। चैतन्य महाप्रभु ने राम रूप में उन्हीं दोनों को दर्शन दिए। एक भक्त नरसिंह रूप के उपासक थे, वह नरसिंह की तरह गर्जना करके गए, मंदिर में जाके बैठ गए, भोग पाया और शांत हो गए। राय रामानंद को षटभुज रूप में दर्शन दिए, अद्वैताचार्य को चतुर्भुज नारायण रूप में दर्शन दिए। ये महात्माओं के शरीर में होता है, लेकिन वो दुनिया के सामने दिखाने के लिए नहीं होता। तो ये सब कुछ बेकार होता। तो वो जो ब्रिक होता है, ब्रिक, वो कथा में बैठकर दूसरों को परेशान करता है, ना खुद सुनता है दूसरों को सुनने देता। दूसरा होता है वृष, बैल को बढ़िया चारा खिला दो तो भी वैसा का वैसे ही खाएगा, हरा सूखी घास खिला दो तो भी उतनी टेस्ट से खा लेगा। तो कुछ ऐसे होते हैं, उनके सामने भगवान की कथा कहो, वाह वाह वाह, और उनके सामने संसारी बात कर दो, वाह वाह, दोनों बराबर। उन्हें दोनों में कोई अंतर नहीं। गुरु जी विदा हुए वहां भी 4 आंसू, पुत्री अपने घर विदा हुई वहां भी 4 आंसू, दोनों के लिए बराबर। ऐसी न्यूट्रल अवस्था में है वो। और तीसरा होता है ऊंट, उसे कड़वी नीमी पसंद आती है। उसको कितना ही बढ़िया हरा चारा खिलाना, वो कड़वी कड़वी पत्ती छोटी छोटी ढूंढ के खाएगा। तो ऐसे कुछ लोग इतने दुष्ट होते हैं, वो भगवान की कथा में भाग जाते हैं उठ के, अरे क्या फालतू कर, बढ़िया कुछ ऐसी बात सुनाओ, किसी की लड़की भाग गई, किसी के आग लग गई, किसी का लड़ाई हो रही है, कुछ चटकदार सी बात सुनाओ। तो ये ऊंट, तो बाकी सबने सुनी अपनी मन से, और इस गोकर्ण ने सुनी बिल्कुल नियम से। अगर ये सब भी ऐसे ही सुनेंगे तो ये सब भी भगवान के धाम जाएंगे। गोकर्ण जी ने सुंदुकारी का तो उद्धार किया और दोबारा फिर कथा का आयोजन किया। और अब की बार जब कथा पूर्ण हुई तो फिर वहां विमानों की लाइन लग गई, पूरा एयरपोर्ट बन गया वो, और सब अपने अपने विमान में विराजमान हो गए। लेकिन एक आश्चर्य, अब सारे श्रोता तो विमान में बैठ गए, सबने कही गोकर्ण जी इन्होंने ढंग से नहीं सुनाई क्या? बोले हाँ, बड़ा विमान आ रहा है। बाकी सब विमानों में तो भगवान के पार्षद बैठ के आए थे, इनको लेने के लिए तो स्वयं नारायण पधारे। और भगवान नारायण विमान में बैठकर आए, और इतना ही नहीं, भगवान के साथ उनके समस्त पार्षद भी वहां थे। प्रहलादस्तालधारी गति तरड़तया चोद्धव कांसधारी। प्रहलाद जी वहां ताल बजा रहे, ताली बजा रहे, कीर्तन हो रहा था सुंदर भगवान के विमान में। और उद्धव जी ने कांसे के मंजीरे पकड़ रखे थे। इंद्रोवादी मृदंग, इंद्र मृदंग बजा रहे थे। स्वर कुशलतया राग करता अर्जुनो भूत। अर्जुन सुंदर राग में भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे थे। जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमार। सनकादिक चारों बालक जो हैं परमहंस हैं, वो बीच बीच में जय हो ऐसी ध्वनि कर रहे थे। यत्राग्रे भाव वक्ता सरस रचनया व्यास पुत्रो बभूव। और जिस लीला का गायन कर रहे थे, उसी लीला की एक्टिंग व्यास पुत्र सुखदेव जी वहां प्रकट होकर करने लगे। ऐसा सुंदर दृश्य हुआ, और भगवान ने गोकर्ण जी को आलिंगन किया और अपने साथ अपने परम धाम ले गए। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले गोकर्ण जी महाराज की जय। शौनकादिक ने पूछा, महाराज ये कलयुग में भागवत की परंपरा किस प्रकार प्रारंभ हुई, वो आप हमें बताइए। तो सूत जी ने कहा कि जब कलयुग प्रारंभ हुआ, और कलयुग कब प्रारंभ हुआ? जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी से अपने रूप को अंतर्धान किया, उसी क्षण यदा मुकुंदो भगवान क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्व साधन बाधकः। जिस क्षण भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल इस पृथ्वी से अलक्षित हुए, उसी क्षण कलयुग आ गया।
250 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है। तो कलयुग प्रारंभ हुआ, उसके 30 वर्ष बीत गए जब, तब भादो शुक्ल नवमी अर्थात राधाष्टमी के अगले दिन से सुखदेव जी ने यह कथा सर्वप्रथम परीक्षित को सुनाई थी। इसलिए भादो शुक्ल नवमी से लेके पूर्णमासी तक कथा परीक्षित को अत्यधिक प्रिय होती है, भगवान को अत्यधिक प्रिय होती है, क्योंकि सुखदेव जी ने ये उन दिनों सुनाई थी। इसके बाद भी 200 वर्ष बीत गए, अर्थात कलयुग के 230 वर्ष निकल गए। तो आषाढ़ शुक्ल नवमी, जिसे हम लोग भडरिया नवमी भी कहते हैं, जिसके 2 दिन बाद देवशयनी आती है, उस दिन यह कथा गोकर्ण जी ने सुनाई थी धुंधुकारी को। फिर इसके बाद 30 वर्ष और निकल गए, अर्थात कलयुग के 260 वर्ष बीत गए। तो ये कथा सनकादिक ने नारद जी को सुनाई थी। इसके बाद तो परंपरा प्रारंभ हो गई और तब से अब तक लेकर करोड़ों अरबों बार सुनाई जा चुकी है, सुनी जा चुकी है। कथा तो वही है, कथा में तो कुछ विशेष नया नहीं होता, लेकिन कथा में जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है कथा का सिद्धांत। कथा आप सब जानते हैं, शायद हमसे अधिक ही जानते हैं, क्योंकि आप लोग सुनते रहते हैं, हमें तो मौका नहीं मिलता। राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, कथा आप लोग बहुत सुनते हैं, उनके जीवन के हर प्रसंग, हर लीला से आप लोग परिचित हैं। लेकिन कथा करने का, कथा सुनने का मूल उद्देश्य होता है कि कथा के अंतर्गत जो उसका सिद्धांत है उसको हम लोग अंगीकार करें। तो यहां पर पद्म पुराण के अंतर्गत जो भागवत जी का महात्म आया वो भी विराम लेता है, और इसके बाद श्री व्यास जी ने वंदना के प्रकरण के माध्यम से भागवत जी को प्रारंभ किया। जब वो छोटे थे तो अपने पिता वरुण के पास गए और उनसे पूछते हैं, भृगुर्वै वारुणी पितरम उपससार अधीहि भगवो ब्रह्म। पिताजी मैं जानता हूं आप भगवान को जानते हो, भगवान क्या है, ब्रह्म क्या है? तो इन्होंने ब्रह्म शब्द यहां पूछा, तो पहले तो उन्होंने ब्रह्म शब्द की परिभाषा दे दी, बृहत्वात् बृहणत्वाच्च, जो अनंत मात्रा का बड़ा हो और दूसरे को भी अनंत मात्रा का बड़ा करते वो ब्रह्म है। नहीं समझ में आया। फिर एक फार्मूला दिया वरुण ने, बड़ा सुंदर फार्मूला, भगवान की इससे सुंदर परिभाषा नहीं हो सकती। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य विषम विशन्ति तत् ब्रह्म। जिससे समस्त सृष्टि प्रकट हो, पैदा हो, जिसके अंदर समस्त सृष्टि सदा रहे, जो सारी सृष्टि का पालन करे, पोषण करे, और प्रलय के बाद जिसमें सारी सृष्टि वापस लीन हो जाए, वो भगवान है। जैसे बच्चों को स्कूल में बैठे हैं, ये a + b होल स्क्वायर का फार्मूला, अब इस पे लाखों सवाल कर लो। तो ये फार्मूला दे दिया, बोले ये फार्मूला कहाँ लगेगा? बोले इसके लिए साधना करनी पड़ेगी, तपसा विजिज्ञासस्व, जाओ बेटा तपस्या करो, साधना करो। बड़ी भारी तपस्या की भृगु ने आए, तपस्या पूरी करके बोले पिताजी जान गया। बोले हाँ बेटा बताओ क्या करना? बोले अन्नम ब्रह्मेति विजाना अन्ना देव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ते विषम विशन्ति। अन्न ही ब्रह्म है। अन्न, आटा, दाल, चावल, बाजरा, मक्का, गेहूं, ये अन्न। बोले अच्छा ये कैसे भगवान हो गया? बोले देखो पिताजी, हम मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष हो, हम अन्न खाते हैं। बोले हाँ। इस अन्न का क्या होता है हमारे शरीर में? ये अन्न 3 भागों में बढ़ जाता है। एक भाग से शरीर को पोषण मिलता है, एक भाग से मन को पोषण मिलता है, एक भाग मलवन के बाहर निकल जाता है। तो जिस भाग से शरीर को पोषण मिलता है उसकी भी 7 धातुएं बनती हैं। रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मज्जा बनता है, मेदा बनता है, अस्थि बनती है, वीर्य बनता है पुरुष में, स्त्री में रज बनता है। वो रज और वीर्य मिलता है तो नई संतान पैदा हो जाती है। तो अन्न से पैदा हुई और फिर पूरे जीवन वो अन्न से ही पलती है, अन्न खा के जिंदा रहती है, और मर जाए तो मिट्टी में मिल जाती है, फिर अन्न के साथ पैदा हो जाती है। बेटा लॉजिक तो तुम्हें बहुत अच्छा लगा, लेकिन नहीं, अभी बहुत दूर है, अभी दूर की कौड़ी है भगवान। फिर तपसा विजिज्ञासस्व, साधना कर। फिर गए, अब की बार आए, प्राणो ब्रह्मेति विजानात्,
बोले प्राण ब्रह्म है, ये हवा जो चल रही है हमारे अंदर यही भगवान है। अच्छा, बोले नहीं नहीं नहीं, अभी कमी है बेटा, और जा। तीसरी बार आए, मनो ब्रह्मेति विजानात्, मन ही ब्रह्म है, मन ही भगवान है। बोले बेटा तेरी साधना अच्छी चल रही है। अरे गाना सुनो आप लोगों ने पुरानी पिक्चर का, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। गाने बना दिए लोगों ने, वेद का सिद्धांत है। लेकिन वरुण ने उसे भी खारिज कर दिया, बोले बेटा भी दूर की पौड़ी है। फिर गए, फिर साधना करके आए, बोले विज्ञानम ब्रह्मेति विजानात्, विज्ञान ही भगवान है। अब विज्ञान का आप लोग ये मत समझ लें अर्थ की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। यहाँ विज्ञान का मतलब है विशिष्ट ज्ञान, अर्थात आत्मा। आत्मा ही भगवान है। बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बाउंड्री पे पहुंच गया, लेकिन अभी कसर है। अच्छा जी, फिर जाओ। गए, अब की बार आए वापसी, पिताजी जान गया। बोले क्या? आनंदो ब्रह्मेति विजानात्, आनन्दादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदं प्रयन्ति विसंविशन्ति। आनंद ही भगवान है, बस समझ गया बेटा, क्या हो गया काम? आनंद भगवान है। इससे क्या मतलब हुआ आपका? इससे हमारा ये मतलब हुआ कि हम आपको भी समझाते हैं क्या मतलब हुआ। देखो ये तौलिया, कागज, कपड़ा, ये कहां से आया? ये सूत से बना, काटन से। काटन कहां से आया? पौधे के ऊपर रुई लगी, कपास, वो कहां से आया? पृथ्वी से। तो इस कपड़े को मैं छोड़ दूं तो ये कहां जाता है? पृथ्वी। पृथ्वी से आया था, इसकी मम्मी पृथ्वी है, इसका नेचुरल प्यार है पृथ्वी से, तो मैंने पकड़ रखा इसको। जैसे ही मैं इसके ऊपर से अपनी पावर हटा लूंगा, ये अपनी अंशी के पास जाएगा। पृथ्वी पर जितनी नदियां हैं सब कहां से आती हैं? बचपन से पढ़ रहे हैं, जल चक्र, वाटर साइकिल। सूर्य, आकाश, बादल होते हैं, खींचते हैं समुद्र के जल को, अवशोषित करते हैं, भाप बन के बादल बन जाते हैं, पहाड़ों में बरसते हैं, नदियां बनती हैं, सारी नदियां जाके फिर समुद्र में मिल जाती हैं। समुद्र से तो आई थी। पृथ्वी पर कहीं भी अग्नि जलाओ, ऊपर की तरफ जाती है। बच्चों को हम किताब में पढ़ाते हैं कि 200-250 साल पहले एक न्यूटन अंकल आए थे और उनके सिर पे सेब गिरा तो उन्होंने ग्रेविटी खोज ली। एक कोरा झूठ। जैसे उसके सामने क्या क्या गिरा होगा दुनिया में, उसने उसी दिन क्यों खोज ली? उसी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत वैशेषिक दर्शन में ऋषि कणाद देते हैं। इतना स्पष्ट कि जितना न्यूटन नहीं दे पाए। न्यूटन को इतना तो होश नहीं हुआ कि ये आग ऊपर को कैसे चली जाती है, इसे ग्रेविटी नहीं खींचती नीचे, क्योंकि उसने खोजी नहीं ग्रेविटी, उसको पता ही नहीं क्या होता। बौधायन ऋषि ने भी लिखा, वराहमिहिर ने भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया, ब्रह्मगुप्त नाम के एक मैथमेटिशियन ने भी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। ये 4 हमारे भारत के हैं ऋषि, जिन्होंने हजारों वर्ष पहले गुरुत्वाकर्षण को सिद्ध कर दिया। तो जो जिससे प्रकट होता है उसका उससे नेचुरल प्यार होता है, वो उसी को चाहता है। इसीलिए एक सिद्धांत व्यास जी ने कह दिया, यो यदंश स तम भजेत, जो जिसका अंश होगा वो उसी की भक्ति करेगा। तो हम किसके अंश हैं? हम आनंद के अंश हैं। और 4 दिन बाद हम लोग गाएंगे कि नंद के आनंद भयो। तो नंद के यहाँ भगवान नहीं हुए, आनंद ही उनका लड़का बन के आ गया। भगवान क्या है? आनंद है। कैसा आनंद है? आनंद एवाधस्तात्, आनंद पुरस्तात्, आनंद पश्चितः, आनंद उत्तरतः, आनंद दक्षिणतः, आनंद एवेदग्मं सर्वम। आगे आनंद, पीछे आनंद, ऊपर आनंद, नीचे आनंद, दाएं आनंद, बाएं आनंद, अंदर आनंद, बाहर आनंद, आनंद ही आनंद लबालब जहां है। ऐसी उस पर्सनैलिटी को ही भगवान कहते हैं, बस। और उसके 2 विशेषण हैं, सत चित, इसलिए उसे कहते हैं सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोज न सावन। भगवान शंकर ने जब राम जी को रोते हुए देखा था तो दूर से यही कहा था, जय हो सच्चिदानंद, आपकी जय हो, जय हो, और चल दी।
अब वो आनंद कैसा है? आनंद तो संसार में भी है। आप कहेंगे अजी हमें आनंद मिलता है संसार में, लेकिन आनंद की दो शर्त है कि वो सत होगा और चित होगा। जो सत और चित होगा वही आनंद होगा। संसार का आनंद असत होता है और अचित होता है। और सरल शब्दों में समझिए, जो अनंत मात्रा का होगा, सदा बढ़ता रहेगा और जीवित होगा, वो आनंद होगा। संसार का आनंद अनंत नहीं होता। हमारे पास 1 करोड़ है, ऐसे बहुत से लोग हैं जिसके पास 100 करोड़ है। पड़ गया ना छोटा आनंद। हमारे पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी वाले का आनंद हमसे बड़ा आनंद। हमारे एक लड़का है जिसके 4 है, उसका हमसे बड़ा आनंद। तो सबके ऊपर कोई है। सुरपतिर ब्राह्मण पदम याचते, छोड़िए मनुष्य लोग की, देवताओं का राजा इंद्र भी फटीचर है, वो ब्रह्मा की पोस्ट की तरफ देखता। वहां तक है ये बीमारी। तो एक तो अनलिमिटेड नहीं है, दूसरा जीवित आनंद नहीं है हमारा संसार का। आप आज रसगुल्ला खा लो, बड़ा मजा आया, 4 दिन बाद ये सोच के वो मजा नहीं आ सकता हमने फलानी डेट पे रसगुल्ला खाया था, तो पेट भर जाएगा ना, फिर दोबारा खाना पड़ेगा। लेकिन भगवान जिसे एक बार मिल गया, उसे बार बार भगवान से नहीं मिलना। केवल आनंद के उसकी सोच में ही आनंद मिल जाता है। सो सुख लवलेश बारिक जिन सपने ही मिले, ते नहीं गनई खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। वो आनंद जिसे सपने में भी मिल जाता है, वो फिर ब्रह्मानंद पे लात मार देता है। छोटे मोटे संसारानंद, कूड़ा कबाड़ानंद की तो बात ही क्या है। और तीसरी बात, संसार का आनंद घटता रहता है। बहुत दिन से भूखा व्यक्ति है, नवरात्रों के 9 व्रत रखे हैं, सुबह शाम केवल लौंग खाइए, दशहरे पे 56 भोग की थाल रख के आ गया, पहला निवाला हा हा हा, दूसरे में आहा, एक हा कम हो गया, तीसरे में आ, चौथे में आ, पांचवे में है बस। अरे खाए जाओ। नहीं जी नहीं, अब उल्टी हो जाएगी। जिस पहले निवाले में जो सुख था, 5वें छठे में वो नहीं रहता, और वो दुख का कारण बन जाता है। जिस चीज से सुख मिलना हमने सोच लिया, वही दुख देने लग जाती है एक दिन। तो ये संसार का आनंद घटता रहता है, और भगवान का आनंद प्रतिक्षण वर्धमानम। नारद भक्ति सूत्र, नारद जी ने एक सूत्र बना दिया कि भगवान का आनंद प्रत्येक सेकंड बढ़ता 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 चला जाता है, और इतना बढ़ता चला जाता है कि भगवान भी बावला हो जाता उस आनंद से। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भक्त और भगवान एक दूसरे को इतना सुख देते हैं, दोनों होए हुड़ा उड़ी, नेकु मुख नहीं मुड़ी। भगवान अपना रूप बढ़ा देते हैं, भक्त अपना प्रेम बढ़ा देता है। प्रेम को देखकर भगवान और सुंदर बन जाते हैं, भक्त और प्रेम बढ़ा देता है। वो ये कंपटीशन चलता रहता है अनादिकाल तक, कभी खत्म ही नहीं होता। भक्तों की तो छोड़िए, आप ही बिहारी जी के दर्शन कर लो। अगर 10 मिनट मंदिर में रुके और 5 बार पर्दा हुआ, तो जब पर्दा हटने के बाद जो झांकी उठती है, ऐसा लगता है पहले तो कुछ और था, कुछ और ही। संसार में नहीं होता ऐसा। तो आनंद है भगवान, हम आनंद के अंश हैं, इसलिए हम उसके अलावा और कुछ चाह ही नहीं सकते। जो कुछ भी हमें चाहिए वो केयर ऑफ आनंद चाहिए। हमें घर चाहिए, हाँ जी बहुत बड़ा घर चाहिए, क्या किस लिए? आनंद मिलेगा घर आ जाने के बाद। गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, संतान चाहिए, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, वैभव चाहिए, यश चाहिए, निरोगी काया चाहिए, किस लिए? आनंद मिलेगा, चाहिए आनंद। कोई थक गया खड़े खड़े बैठ जाए, क्यों थक गए जी? बैठ के आनंद मिलेगा। कोई बैठे बैठे थक गया, खड़े होकर आनंद मिलेगा। चाहिए आनंद, और इस आनंद की भाव इच्छा से हम कभी बोर भी नहीं होते। सोते सोते थक गए उठ जाओ, उठे उठे थक गए सो जाओ। काम कुछ भी हो, चाहिए केवल आनंद, और कुछ नहीं चाहिए हमें। तो वो आनंद के हम अंश हैं, वही आनंद भगवान है। उसी से सारी सृष्टि पैदा होती है, उसी में सृष्टि रहती है, उसी में सृष्टि प्रलय के बाद लीन हो जाती है। इसलिए उसको आनंद कंद कहा जाता है। आनंद कह लो, सच्चिदानंद कह लो, सदानंद कह लो, चिदानंद कह लो, खाली आनंद कह लो। इसलिए जन्माद्यस्य यतः। और कैसा आनंद है वो? सूत जी ने एक और स्तुति करी,
सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। किसी का परिचय देना हो तो 3 परिचय खास होते हैं। एक तो उस व्यक्ति का क्या पर्सनैलिटी है, तो भगवान की क्या पर्सनैलिटी आप समझ गए सच्चिदानंद से। दूसरा परिचय होता है ये काम क्या करते हैं, ये भी जरूरी, निठल्ले तो नहीं, फालतू तो नहीं। तो भगवान का दूसरा परिचय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, संसार को पैदा करते हैं, संसार का पालन करते हैं, संसार का प्रलय करते हैं, संसार को चलाते हैं, अकेले भगवान सब करते हैं, किसी दूसरे की हेल्प भी नहीं लेते। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ आघारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। बालकांड, जब देवताओं ने प्रार्थना की है भगवान से तो ये छंद आए, यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय ना दूजा, उसे सृष्टि के लिए किसी की जरूरत नहीं, अकेला ही कर लेता है। तो ये काम है भगवान का। ठीक है जी, बनाते होंगे संसार, हमारे किस काम के? तीसरा परिचय है, अजी राष्ट्रपति होंगे अपने घर के, हमारे किस काम के? हमारे लिए क्या कर सकते हैं? वो हमारे लड़के की नौकरी लगवा देंगे, हमारे गली में पाइप लगवा देंगे, नल कुछ तो करवाए हमारे लिए, हमारे लिए कैसे हेल्पर होगा? तो तापत्रय विनाशाय, वो तीनों ताप से तपते हुए मनुष्य को उन तीनों तापों से छुड़ा दे। कौन से 3 ताप है? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। तीनों तापों का जो नाश कर दें तो ये काम हमारा बढ़िया, हमारे लिए। तो ऐसे जो श्री कृष्ण हैं हम उनको नमस्कार करते हैं। और भागवत में सबसे पहला जो नमस्कार किया गया है वो सत्यम परम धीमहि, ना रामम परम धीमहि कहा, ना कृष्णम परम धीमहि कहा, ना विष्णुम परम धीमहि कहा, ना शिवम परम धीमहि कहा। उन्होंने कहा राम कह देंगे तो राम वाले अयोध्या वाले लेके बैठ जाएंगे भागवत, बोले हम ही सुनेंगे, हम ही सुनाएंगे, तुम्हारा क्या लेना देना। कृष्ण लिख देंगे तो वृंदावन वाले इस पे अपनी स्टैंप लगा देंगे, शिव लिख देंगे तो फिर काशी वाले हमला कर देंगे। बोले सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं, बात खत्म। उसको कोई राम रूप में देख ले, कोई कृष्ण रूप में देख ले, कोई गणेश रूप में देख ले, कोई दुर्गा रूप में, रूप आपकी मर्जी पर है। भगवान की वंदना करने के बाद यति चक्र चूड़ामणि परमहंसानाम अधीश्वर श्री सुखदेव जी की वंदना की। एक शर्त और बताई बीच में, बोले धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र निर्मत्सराणाम सताम गति। ये जो भागवत है इसमें हम जिस धर्म की चर्चा कर रहे हैं वो प्रोज्झित कैतव, कैतव से रहित धर्म है। प्रोज्झित, प्रोज्झित शब्द का अर्थ होता है रहित। किससे रहित? कैतव से रहित। और कैतव माने क्या होता है? कैतव संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है धोखा। तो क्या है धोखे? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये कैतव है। इन चारों का इसमें वर्णन नहीं है, इसमें तो पंचम पुरुषार्थ श्री कृष्ण प्रेम का ही वर्णन है। ये धर्म भी कृष्ण प्रेम के लिए, अर्थ भी कृष्ण प्रेम के लिए, काम भी कृष्ण प्रेम के लिए और मोक्ष भी कृष्ण प्रेम में। ऐसे धर्म का इसमें हम वर्णन कर रहे हैं। और इस व्यास पुत्र की फिर वंदना आती है, यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी की वंदना की। अब ये कथा के कहने वाले हैं सुखदेव और कथा के सुनने वाले हैं परीक्षित। इन दोनों का वर्णन अभी कुछ आगे चल के सुनते हैं। सूत जी से शौनकादिक ने प्रश्न पूछा, बोले महाराज आप हमें ऐसे धर्म का वर्णन कीजिए, ऐसी ज्ञान की बात बताइए कि जो सबसे टॉप की हो, सुप्रीम हो, शर्तें ज्यादा ना हो, सबके लिए हो। आप कह दोगे तप करो तो तप तो फिर कलयुग में होगा नहीं। यही कलिकाल
न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। क्या करें? राम ही सुमिरिय काहिय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। कलयुग में तो ये होगा। तो महाराज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। हे सूत जी महाराज, लेकिन एक बात ध्यान रखना, प्रायेण अल्पायुष सभ्य कलावस्मिन् युगे जना नंदासु मंदमतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। कलयुग प्रारंभ हो गया है। कलयुग के लोगों में 4 गड़बड़ियां हैं खास खास। पहली क्या है? मंदा, मंद है, बुद्धि बहुत हल्की है, याददाश्त नहीं है। आप सुना शाम को साफ, सालों की तो छोड़िए। और ये हमारा देश जहां ऋषियों के नाम ही सुश्रुत है, सुना और याद। ठीक है गुरु जी, अगला चैप्टर रिवीजन, कोई रिवीजन नहीं, सुन लिया हो गया। लेकिन अब कलयुग आ गया है, आयु कम तो बुद्धि भी कम। और फिर सुमंद मतयो, प्रैक्टिस ना करने के कारण जल्दी भूल जाने की आदत है। विद्या अभ्यास मांगती है। साधारण भाषा में कहें, प्रैक्टिस। जिस विद्या की आप निरंतर प्रैक्टिस करते रहेंगे वो सदैव चिरंजीवी रहेगी, मृत्यु पर्यंत, और अगले जन्म में भी मिलती है। कितने बालक ऐसे होते हैं जन्म लेते ही संगीत विशारद होते हैं, और कितने हम जैसे हैं कि बूढ़े हो जाएं तो ढोर के ढोर। तो इसलिए ये तो जन्म कर्मों का अपना सबका हिसाब है। जरा जरा से बालक हैं, पैदा होते हैं, भाई सब मोबाइल चला रहे होते हैं। यहाँ आज का सारे फंक्शन नहीं पता। तो ये पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, सब लेके आते हैं अपने कर्मों का लेकर जोखा। और तीसरी मंद भाग्या, कलयुग के लोगों का भाग्य बड़ा कमजोर है। भाग्य इसलिए कमजोर है कि कर्म कमजोर है। हम पूरे जीवन में पुण्य कितने कर लेते हैं, भजन कितना करते हैं, तो जब कुछ करते ही नहीं तो अगले जीवन में बैंक बैलेंस क्या मिलेगा। इसलिए भाग्य भी कमजोर है। और फिर चौथी युपद्रुता, उपद्रवी है। राम भजन में आलसी और भोजन में होशियार, और तुलसी ऐसे जीव को बार बार देखता। एक जगह कोविड के समय से पहले की बात बता मैं आपको, एक मंदिर है, वहां के कर्ता धर्ता ने कहा कि हम भागवत कराना चाहते हैं, करिए, क्या दिक्कत है। ले महाराज यहाँ रोज भंडारा होगा तो ही पब्लिक आएगी, मतलब भंडारा जब नहीं होता तो पब्लिक नहीं आती, तो फिर जो भंडारे के लिए आ रही है उन्हें कथा से क्या प्रयोजन। तो ऐसी पब्लिक आप जुटा क्यों रहे हो? चाहे 4 बैठे हो, लेकिन वो रामचरित सुनवे को रसिया तो हो। इसलिए उपद्रवी स्वभाव है। धर्म में नेचुरल हम लोगों की प्रवृत्ति नहीं है, कलयुग के लोगों की खासकर। हम लोग तो धक्का स्टार्ट है, संत महात्मा गुरु हम लोगों के ऊपर पीछे पड़े रहते हैं, तब जाकर कुछ हम लोग जागते हैं। 10 बार गुरुजी जान को ही लेंगे तब एक बार राम का नाम लेते हैं। अच्छा चलो गुरुजी ने कहा तो ले, गुरुजी पे ही एहसान कर दे। गुरुजी भी क्या जानेंगे क्या चेला मिला था हमें कि इसने हमारी बात मान के एक बार तो राम का नाम लिया। अरे देखें आप लोग, यहाँ श्याम बाबा का कीर्तन होता है, हमें तो अभी कुछ दिन पहले पता चला, बहुत प्राचीन काल से समय से। उन श्याम बाबा को ही आदर्श ले ली थी। श्री कृष्ण ने दूसरी बार तो शीश नहीं मांगा, एक बार कहा था, बोले बेटा तू हमें क्या मानता है? बोले मेरे इष्ट देव भी आप हो, मेरे गुरु भी आप हो, बेटा शीश दे दे जो आगे। हाजी शीश अभी क्यों मांग रहे हो? अभी तो हमारी उम्र क्या है, अभी युद्ध देख ले ना। पहले जो कह दिया वो पालन होगा।
अब भगवान प्रसन्न होगा। भगवान ने कहा बेटा बोल तू क्या चाहता, मैं युद्ध देख लूं। जब इतना बड़ा दान हुआ है तभी तो दुनिया में भगवान के नाम से उनके तुल्य होकर पूजे जा रहे हैं। जिसकी हम भक्ति उपासना करें उसका कोई गुण तो आवे। राम की भक्ति करे और माता पिता से सुबह शाम युद्ध मचावे तो फिर काय बात की राम की भक्ति हुई। शंकर भगवान का भक्त हो और उसके जीवन में तपस्या और वैराग्य ही ना हो, तो फिर जब इष्ट के गुण हमारे अंदर नहीं आए तो फिर बेकार है भक्ति। मतलब की ही नहीं, भक्ति तो बेकार नहीं है, हमने की ही नहीं है। तो महाराज ऐसा साधन बताना जो कलयुग के लोग आसानी से कर लें। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया। अपनी बुद्धि से, दिव्य शक्ति से सारे ग्रंथों को निचोड़ के हमें सार बता दो। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। मुनयः साधु संपृष्टो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृतः कृष्ण संपृष्टो येनात्मा सुप्रसीदति। जब ऐसा प्रश्न करने वाले मिले तभी तो उत्तर देने वाला कुछ कह पाएगा। सूत जी इन सबका सुंदर सा प्रश्न सुनकर बड़े प्रसन्न हुए। बोले वाह वाह, आप सब जानते हो। यही बात भारद्वाज जी से कही थी जागवलिक ने, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। तुम सब जानते हो, अज्ञानी बन के मुझसे पूछ रहे हो ताकि मैं कथा सुनाऊं, तुम रस का आस्वादन करो। कोई बात नहीं। सूत जी ने कहा, बोले सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुक्यव्यवहिता ये आत्मा संप्रसीदति। प्रत्येक जीव का एक ही धर्म है, परम धर्म। धर्म तो करोड़ों है। माता का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, भाई का धर्म, बहन का धर्म, ब्राह्मण का धर्म, क्षत्रिय का धर्म, ब्रह्मचारी का धर्म, वानप्रस्थी का धर्म, सन्यासी, और सबके धर्म एक दूसरे के विरोधी। जो ब्रह्मचारी के लिए धर्म है वो गृहस्थ के लिए धर्म है, त्याज्य है। जो गृहस्थ के लिए धर्म है वो सन्यासी के लिए त्याज्य है। लेकिन इन सब के लिए कॉमन धर्म है, और वो क्या है? परम धर्म है। यतो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। और कैसी भक्ति हो? अहैतुक्य अव्यवहिता, दो शर्त। अहैतुकी भक्ति हो, किसी कामना से ना हो। जो भक्ति कामना को पहले लेके चलेगी वो बार बार गिरेगी, स्पीड नहीं ला पाएगी, पीछे लाएगी, बैक लगाएगी। हमने कामना की हमारे पुत्र हो, भाग्य में नहीं था, नहीं हुआ, तो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भगवान है भी या नहीं। पुत्र तो नहीं हुआ लेकिन भगवान पे अश्रद्धा हो सकती है। और पड़ोसी तो नास्तिक है, जाता भी नहीं, उसके तोते देखोरोगे, अंधेर है। तो जब कामना लेके भक्ति की जाएगी तो पतन अवश्यम भावी है। और अव्यवहिता, जिस भक्ति में कुछ और मिक्सचर ना हो, ज्ञान का मिक्सचर ना हो, कर्म का मिक्सचर ना हो, शुद्ध भक्ति हो, वो भक्ति श्रेष्ठ है। यद्यपि ज्ञान में भक्ति जुड़े तो वो ज्ञान योग हो जाता है, कर्म में भक्ति जुड़े तो वो कर्म योग हो जाता है। अकेला ज्ञान किसी काम का नहीं है, अकेला कर्म भी किसी काम का नहीं है, लेकिन भक्ति से जुड़ के पूजनीय है। लेकिन फिर भी प्योर भक्ति तो प्योर ही है। तो इसलिए भक्ति जब दो शर्तों से युक्त हो जाती है तो वो भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयत्याशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहैतुकः। उन भगवान श्री कृष्ण में जब अहेतुकी भक्ति जीव की होती है तो उसके मन में ज्ञान वैराग्य अपने आप आ जाते हैं। ये ज्ञान वैराग्य की चर्चा हो रही थी ना अभी भक्ति के पुत्रों की। तो अगर मां सही है तो बालक सही रहेगा। देखिए गैया होती है, उसके बछड़े होते हैं। छोटा सा बच्चा महीने 2 महीने का, अगर गैया मर गई तो बच्चा नहीं बचता, 99% नहीं बचता। लेकिन अगर बछड़ा मर जाए तो जरूरी नहीं है गैया मरेगी। तो भक्ति रहनी चाहिए, ज्ञान वैराग्य की चिंता नहीं होनी चाहिए। अब इसका साइंस समझ लीजिए क्या है।
भक्ति माने क्या? माने भगवान में मन लगाना। जितना आप भगवान से प्रेम करेंगे उतना ज्ञान भगवान फ्री में दे देंगे। हो गया ज्ञान। और भक्ति नहीं करेंगे, अपनी ताकत लगा के ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो एक तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा, दूसरा अहंकार लाएगा। ज्ञान बिना हो भक्ति पे, भक्ति बिना नहीं ज्ञान, भक्ति बिना जो ज्ञान हो लावत उर अभिमान। भक्ति होगी तो वो झुक कर रहेगा, गुरु कृपा, भगवान की कृपा, मेरा कुछ नहीं। और नहीं अजी हाँ हमने मेहनत करके पढ़ पढ़ के ज्ञान पाया, पा ले भाई, इस खोपड़ी जल जाएगी, बचा ले ज्ञान। तो भक्ति ज्ञान के साथ रहेगी, पूजनीय हो जाएगी। कर्म ज्ञान के साथ रहेगा तो पूजनीय हो जाएगा। और भक्ति अकेली है तो बड़ी। और वैराग्य क्या होता है? संसार से डिटैचमेंट। तो जब भगवान में मन लग गया, एक ही तो मन है, वो अपने आप हट गया संसार से, कि वैराग्य भी फ्री हो गया। तो भक्ति करने से ज्ञान वैराग्य अपने आप आते हैं, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेनु कथासुया नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। जो मनुष्य भगवान की भक्ति के लिए तो प्रयत्न नहीं करता और ज्ञान वैराग्य के पीछे पड़ा रहता है, उसका सारा परिश्रम ऐसे ही बेकार हो जाता है, जैसे चूने के पानी को मथ के उससे मक्खन निकालना है ही नहीं, उसमें निकलेगा कहां से? मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांता भजंती अनसूयव। भगवान की शरण में अगर आप आ जाते हो तो फिर किसी अन्य देवी देवता से उसकी अलग से भक्ति करने की या उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। डरना क्यों है? वो भगवान के ही तो सेवादार है सब, वो तो आप पे प्रसन्न होंगे। ये तो हम लोगों की कमजोर बुद्धि और दिल का एक अज्ञानता है, हृदय का दौर्बल्य है कि हमने इनकी भक्ति कर ली और इनकी नहीं करी तो ये नाराज हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। नारद जी अपने भक्ति सूत्र में लिखते हैं, मोदन्ते तस्य पितरा नृत्यन्ति देवता तस्य। जो भगवान की भक्ति करता है उसके पितर नाचते हैं पितर लोक में कि हमारे कुल में भगवान का कोई भक्त हो गया, और उसको एक कुल देव कुल देवी सब उस पर प्रसन्न होकर खूब उसे वरदान देते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जानकी नाथ सहाय करें जब कौन बिगाड़ सके नर तेरो। और आगे क्या कहते हैं? सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध अरु गुरु वरदायक तेरो। राहु केतु की नाही गम्यता संग सनीचर होत उचेरो। सूरज भगवान सूर्य वो तो नारायण ही है। मंगल, ये मंगल कौन है? पृथ्वी के पुत्र है। पृथ्वी कौन है? भगवान की पत्नी है। हम कौन है? भगवान के पुत्र। तो मंगल तो भाई होगा ना, भाई भाई कभी एक दूसरे को परेशान करते हैं। सोम चंद्रमा, ये चंद्रमा कौन है? ये तो हमारे मामा जी हैं। बचपन से कहते हैं ना चंदा मामा चंदा मामा, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये मामा क्यों है हमारे? हमारे बाप कौन है? नारायण। ये उनके साले साहब हैं। क्यों? क्योंकि ये भी समुद्र मंथन से प्रकट हुए और महालक्ष्मी भी समुद्र मंथन से, तो दोनों भाई बहन हुए ना। तो हमारे मामा जी हैं। मामा जी तो घर में आके बच्चों को पैसा दे के जाते हैं, ये हमें क्यों परेशान करेंगे? अब भृगु सुत, भृगु के बेटा कौन है? शुक्र। ये भृगु जी कौन है? ये तो भगवान शंकर के अंश अवतार, भगवान के भक्त हैं। तो इनका बेटा इनके भगवान इष्ट पिताजी के इष्ट देवों से कैसे पंगे लेगा? बुध, ये भी शांत ग्रह। अरु गुरु, और गुरु तो गुरु है, वो तो भगवान की तरफ ले जाते हैं, वो दूर क्यों हटाएंगे? अब दो तीन जरा उधमी बचे,
राहु केतु की नाही गम्यता। वो तो पहली 1/2 होके भागे फिर रहे चारों तरफ। जब कोई भगवान की शरण में जाता है तो उनके लिए ये सब अनुकूल हो जाते हैं। और संग शनिचर होत उचेरो, शनिदेव भी आके वहां उल्टे पड़ जाते हैं चरणों में। अभी हमारे वकील साहब हैं, वो हमें कल ही परसों मुलाकात हुई तो उन्होंने हमें अपने मोबाइल में एक चित्र दिखाया। देखिए भाई साहब, हम गुजरात गए, राजकोट के पास एक जगह का नाम है, जगह का नाम तो ध्यान नहीं आ रहा, वो शनिदेव का जन्म स्थान है। छोटा सा मंदिर है, हाथला, राजकोट से 100 किलोमीटर पास है जगह हाथला, शनिदेव का जन्म स्थान है। वहां शनिदेव के साथ उनकी सारी पत्नियां भी मौजूद हैं, तो उनकी पत्नियों के नाम के साथ लिखा पनौती देवी। तो हम मजाक नहीं कर रहे, वहां लिखा है 7 छोटी छोटी सी प्रतिमा है, 7.5, बोले यही 7.5 ही है, और ऊपर लिखा पनौती देवी। और एक तरफ वो 2.5 प्रतिमा बनाई, वो ये ढैया। और शनिदेव भी है वहां, वो नीचे तेल का कोई कढ़ा सा, उसमें बैठे हैं, सिंदूर लगा हुआ सब पे हनुमान जी की तरह। तो मैंने कहा तो शनिदेव ने आंख भी नीचे नहीं कर रखी। बोले जन्म स्थान है ना, बालक है, और जगह तो आंख नीचे करके बैठे रहते हैं। तो और देख लो कोकिलावन में कितने प्रसन्न रहते हैं, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं। और शिव पुराण में कथा आती है, पिप्पलाद ऋषि थे भगवान शंकर के परम भक्त। शनिदेव ने उनके चरण पे, शनिदेव ने उन्हें बचपन से ही उन्हें परेशान किया था, तो उन्होंने शनिदेव के चरण पे प्रहार किया था, तभी से शनिदेव थोड़े लंगड़ा गए। और ये कह दिया 16 साल तक किसी की तरफ आंख मत उठा लियो। अगर 16 साल तक का बच्चा हो जाता उस पर शनि को कोई प्रभाव नहीं होता, शिव पुराण के अनुसार। आएगी भी कोई दशा तो उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब क्यों शनिदेव को श्राप मिला होगा कि अगर कुछ बिगाड़ दिया तो भस्म कर दूंगा। पिप्पलाद ऋषि ने ऐसा श्राप दिया। तो ये सब भगवान के सेवादार हैं, अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, अपन को इनसे डरने की आवश्यकता नहीं होती है। क्या काम करना है? केवल भगवान की भक्ति करनी है। दुष्ट दुशासन विमल द्रौपदी, दुष्ट दुशासन ने कितने हथियार चला लिए, लेकिन द्रौपदी का क्या बिगाड़ पाया। तो इस प्रकार भगवान की भक्ति कर लेने वाले को अन्य किसी से ना डरने की जरूरत है और ना ही किसी अन्य की अपेक्षा करने की, क्योंकि भगवान की भक्ति से सब प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे पेड़ की जड़ में आपने पानी डाल दिया, पत्ते भी हरे हो जाएंगे, तना भी बलिष्ठ हो जाएगा, तने सब डाल वाल सब बढ़िया हो जाएंगे। अब एक एक पत्ते पे सुबह सुबह पानी छिड़कने लग जाओ, तब जड़ में मत डालो, पेड़ सूख जाएगा। सारी दुनिया के देवी देवता पूज लो और भगवान को ही छोड़ दो। कबीरदास ने भी कहा था, आन देव की पूजा कीनी गुरु सो रहा अतीता। जिसने इष्ट स्वरूप को और गुरु को छोड़ दिया और अन्य देवताओं को पूज लिया, कहत कबीर काल धरी खई है जैसे मृग को चीता। कबीर एक दिन कह रहे हैं कि उसको कालवश जल्दी मारने वाला जैसे हिरण को शेर आके मार देता है। तो इसलिए भगवान की भक्ति ही परम साधन है। फिर सूत जी ने भगवान के अवतारों का क्रम बताया, विस्तार से तो कथा आती ही रहेंगी। पहला अवतार भगवान का पुरुषावतार है। पुरुष, वेदों में भगवान की इसी नाम से स्तुति होती है। नमोस्तवन्ताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुभावे सहस्त्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्त्रशीका पुरुषा सहस्त्राक्ष इत्यादि। ये पुरुष भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष। इनके नाम है कारणार्णवशाही, गर्भोदशाही, शिरोदशाही। ये नाम मतलब क्रियाओं में भेद है। एक पुरुष अवतार वो है जो अनंतानंत ब्रह्मांडों का सृजन करते हैं। एक पुरुष अवतार वो है जो एक ब्रह्मांड को चलाते हैं। एक पुरुष अवतार वो है जो हमारे अंदर बैठे हैं। ये तीनों पुरुष हैं। दूसरा अवतार हुआ भगवान का सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 4 बालकों के रूप में। तीसरा भगवान का अवतार हुआ वराह,
चौथा अवतार भगवान का हुआ नारद। पांचवा अवतार भगवान का हुआ नर नारायण ऋषि के रूप में, जो आज भी बद्रीनाथ में पर्वत के रूप में बैठे हैं और भगवान केदारनाथ को उन्होंने प्रकट किया। छठा अवतार हुआ कपिल, सातवां अवतार हुआ दत्तात्रेय, आठवां यज्ञ, नौवां अवतार हुआ भगवान ऋषभदेव, जो जैन मत के भी आदि प्रवर्तक है। 10वां अवतार भगवान का पृथु हुआ, 11वां अवतार मत्स्य, 12वां कच्छप, 13वां अवतार धन्वंतरी, 14वां अवतार मोहिनी, 15वां अवतार नृसिंह, 16वां अवतार वामन, 17वां परशुराम, 18वां व्यास, 19वां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इत्यादि चतुर्व्यूह। 20वें अवतार में भगवान ने श्री कृष्ण बलराम बने हैं। 21वां अवतार बुद्ध और 22वां अवतार कल्कि। अब आप कहेंगे अवतार तो हम लोगों ने 24 सुने, भागवत में 22 बताए गए, 2 अवतार छुपा लिए गए, हंस और हयग्रीव, तो उन्हें बीच में जोड़ दे तो कल्कि 24 में हो जाते हैं। हंस रूप से ब्रह्मा को ज्ञान दिया था और हयग्रीव भगवान घोड़े की शक्ल बन के आए थे, घोड़े की शक्ल के एक राक्षस को मारने के लिए, क्योंकि उसने ऐसा वर मांगा था, मुझ हय को एक हय ही मारे, हय माने घोड़ा होता है। और फिर कहते हैं अवतारा यसंख्येया, ऐसा नहीं है कि ये 24-25 ही अवतार हैं, अवतार अनंत हैं। मनव, जितने मनु हुए हैं सब भगवान के अवतार हैं। 14 मनु तो इसी हर कल्प में होते हैं, वैवस्वत मनु चल ही रहे, 7 मनु हो चुके, 6 मनु और आएंगे। ऋषयः, जितने ऋषि हुए हैं, ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मा के जितने पुत्र सप्तऋषि इत्यादि होते हैं सब भगवान के अंशावतार हैं। और फिर अंत में कहा एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कोई अंशावतार होता है, कोई कला अवतार होता है, कोई अंशांशावतार होता है, कोई शक्त्यावतार होता है, कोई आवेशावतार होता है, कोई पूर्ण अवतार होता है, कोई परिपूर्ण तमावतार होता है। इसका ये मतलब नहीं है ये सब छोटे बड़े हैं, शक्तियों के प्राकट्य का भेद है। जब जिस अवतार में जितनी शक्ति की जरूरत है उतनी भगवान प्रकट करते हैं। एक बड़ा भारी 100 किलो का पहलवान एक छोटे से प्याली में लेके चाय पी रहा होता है, कोई देखने वाला का भाई इतनी ताकत है तेरे में, ये कप ही उठ रहा है तेरे पे। अरे बोले कप में चाय और क्या, ड्रम भर के चाय पीऊंगा। जब बड़ा भारी पानी की बाल्टी और ड्रम भी उठाना हो वो भी उठा लेंगे, लेकिन ड्रम को उठाने के लिए जितनी शक्ति चाहिए वहां उतनी लगाऊंगा, कप को उठाने के लिए जितनी शक्ति चाहिए वहां उतनी लगाऊंगा। जिस अवतार में जितनी आवश्यकता है उतनी शक्ति प्रकट करूंगा, बस यही है अंश का अर्थ। अंश का ये मतलब नहीं है भगवान कमजोर हो गया, भगवान तो परिपूर्ण था, परिपूर्ण है, परिपूर्ण ही रहेगा। ये तो मूर्खों के प्रलाप हैं, राम 12 कला के और कृष्ण 16 कला के। क्यों चल रहा, 4 कला कहां गई राम की, उड़ गई, कहीं ब्याज पे दे दी, किराए पे रखवा दी। 4 कला साथ लेके प्रकट हो गए। एक कला भरत रूप में आ गई, एक कला लक्ष्मण रूप में आ गई, एक कला शत्रुघ्न रूप में आ गई, अजी फिर भी 15 हुई। एक कला हनुमान जी आ गए, आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला। 16वीं कला, सारे मिला तो भगवान, और सब अपने आप में भगवान है। राम लक्ष्मण भाई बन गए, एक भक्त बन गए, एक भगवान, लेकिन जितने राम है उतने लक्ष्मण है। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनि निमिष मऊते ते। अरे हमारी तो छोड़ो, ये लक्ष्मण ही एक निमेश में सारे राक्षसों को मार सकते हैं। सुग्रीव तू क्या फालतू बात कर रहा। निमिष, निमिष माने जितनी देर में हम पलक झपका लेते हैं, मतलब 1/3 सेकंड, इतनी देर में अकेले लक्ष्मण जी पूरी सृष्टि के सारे राक्षसों को मार सकते हैं। तो कोई कहीं राम अवतार फालतू ही हुआ, इतनी मेहनत करी, अयोध्या से लंका तक मार्चिंग करी, लीला है। इतनी लंबी रामायण ना होती तो हमें राम कथा का कैसे आनंद मिलता। तो ये छोटा बड़ा मानना छोड़ दो ये, और जो ऐसा बताते हैं वो समाज का बहुत हानि करते हैं। भगवान बड़ा छोटा नहीं होता, भगवान भगवान होता है। सही बटे होता ही नहीं उसमें, आधा भगवान, चौथाई भगवान, पौना भगवान, ऐसे ये तो भगवान है भाई। पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो तो ऐसा पूर्ण है, पूरा निकाल लो तो भी पूरे ही बचे। भगवान फिर भगवान है।
इसके बाद कथा आती है सुखदेव जी की और परीक्षित की। तो सुखदेव जी की और परीक्षित की कथा में प्रवेश करें उससे पूर्व आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय करें। कृष्ण गोविंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद 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 लाल हे गोपाल नंद लाल गोविंद गोपाल गोपाल नंद लाल गोविंद नंद लाल हे गोपाल नंद लाल गोविंद गोपाल गोपाल नंद लाल गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 ओ राम नाम मणि दीप धरो जी हरि द्वार राधे राधे राम नाम मणि दीप धरो जी हरि द्वार राधे राधे तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहसी उजियार राधे राधे तुलसी भीतर बाहिर हो जो चाहसी उजियार राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 हे गोपाल नंद लाल गोविंद गोपाल गोपाल नंद लाल गोविंद गोपाल हे गोपाल नंद लाल गोविंद गोपाल गोपाल नंद लाल गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 सब द्वारन को छाड़ के आई तेरे द्वार राधे राधे सब द्वारन को छोड़ के आई तेरे द्वार श्री राधे राधे हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार राधे राधे विश्वानों की लाडली मेरी ओर निहार श्री राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 हे गोपाल नंद लाल गोविंद गोपाल गोपाल नंद लाल गोविंद गोपाल हे गोपाल नंद लाल गोविंद गोपाल गोपाल नंद लाल गोविंद नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल कृष्ण
गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल बारी मथे बरु होई कृत सिकता दे बरु तेल राधे राधे बारी मथे बरु होई कृत सिकता दे बरु तेल राधे राधे बिनु हरि भजन ना भवतरिय यह सिद्धांत अपेल राधे राधे बिनु हरि भजन ना भवतरिय यह सिद्धांत अपेल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे हरे
क्यों? क्योंकि कीर्तन से कथा की पूर्णाहुति हो जाती है। अभी हम पूर्णाहुति नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कथा बड़ा गरिष्ठ विषय हो जाता है, आलस्य का कारण भी बन जाता है। बहुत इकट्ठा रबड़ी, मलाई, मालपुआ, खीर, पूड़ी, ठस ठस भर लिया। अब 2-4 हाजमा के लिए गोली हो जाए तो थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है। और फिर भगवान का नाम जो है वो सारी अपूर्णता को पूर्ण कर देता है, सारी अशुद्धि को शुद्ध कर देता है, इसलिए भी आवश्यक है। और कलयुग में तो नाम के अलावा बचा ही कुछ नहीं है। हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। नारद पुराण। कलयुग में इसके अलावा और कोई गति है ही नहीं, सबसे सरल साधन है। तो सूत जी ने सुखदेव जी की और परीक्षित की कथा सुनाई। पहले सुखदेव जी की कथा में आइए प्रवेश करते हैं। वक्ता को जान ले कौन है इस कथा के वक्ता, तब पता चलेगा कितने महत्वपूर्ण है। ये कोई साधारण वक्ता नहीं है, कोई साधारण ऋषि नहीं है, कोई महर्षि भी नहीं है, यूं तो मुनि है, लेकिन ये हमारी किशोरी जी के लीला सुख हैं। गोलोक में गोलोकाधीश्वरी, वृंदावनेश्वरी, रसेश्वरी, रासेश्वरी, कृष्ण हृदयेश्वरी, वृषभानुनंदिनी श्री राधा अपने हाथ में जिस तोते को रखती हैं, शुक को रखती हैं और उसकी चोंच को चूमती हैं और कहती हैं, रे शुक कृष्ण कृष्ण वद। अरे मेरे प्यारे तोते कृष्ण कृष्ण बोल। तो मानो राधा रानी ही उन सुखदेव की गुरु हैं और उन्हें गुरु मंत्र में कृष्ण नाम दे दिया। तो वो सुखदेव निरंतर कृष्ण 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 बोल के राधा रानी को सुख देते हैं। और जहां कहीं भी इनकी परम रसमयी लीलाएं होती हैं वहां जाकर सुनते हैं। एक समय कैलाश पर्वत पर त्रिभुवनपति भूत भावन शूलपाणी पार्वती वल्लभ भगवान शंकर माता पार्वती को महाराज की कथा सुनाने लग गए। सुखदेव जी पहुंच गए। पार्वती जी तो आधे में सो गई। ये सुखदेव जी वहां बैठे हुए हुंकारे भरते रहे। बीच बीच में तो भोले बाबा तो अपनी मौज में थे। उन्होंने सोचा पार्वती सुन लेंगे। पार्वती तो आधे में सो गई। और जब देखा कि पार्वती तो यहाँ समाधि में, तो ये हुंकारे कौन बन रहा था? पता चला ये तोता बैठे हैं, भोले बाबा हमारे भोले वाले हैं। क्रोध आया, त्रिशूल लेके भागे उस शुक के पीछे। डर गया बाबा कहीं मेरे को हरिओम तत्सती ना कर दे। उड़ते चले गए आगे आगे, वो सुखदेव पीछे पीछे त्रिशूल लेके भोले बाबा। उसी समय पराशर नंदन कृष्ण द्वैपायन व्यास की पत्नी पिंगला बैठी थी और उनकी मनोकामना थी कि मेरे पुत्र हो। बड़ी भारी जवाई ली, ये मुख में प्रवेश कर गए। बोले ब्राह्मण की पत्नी को तुम्हारे की नहीं भोले बाबा। भोले बाबा ने देखा चलो छोड़, और ये अंदर जाकर बैठ गए। 12 साल तक पिंगला के गर्भ में ही रहे, बाहर ही नहीं निकलते थे। व्यास जी से मिलने बड़े बड़े ऋषि मुनि आते, शास्त्रार्थ होते, उपदेश होते। कहीं कोई श्लोक में गलती करता, सुखदेव जी अंदर से गलती हो रही है। व्यास जी कहीं पता नहीं कौन सी आकाशवाणी पेटवाणी हो रही है। बोले अरे भैया तू है कौन? तो अंदर से आवाज आती, प्रश्न सही पूछो। मैं कौन? मैं तो अनंत योनियों में भटक चुका हूं, मैं क्या कहूं मैं कौन हूं? और आप तो भगवान के अवतारों, पहचान लो मैं कौन हूं। अरे भैया हम पहचान गए तू कौन है, लेकिन बाहर तो आ। कब तक इस पिंगला के शरीर पर बोझ बना रहेगा? बोले भगवान की माया बड़ी प्रचंड है, माँ के गर्भ से बाहर आती लग जाती है, हम तो अंदर ही भले हैं। व्यास जी ने कहा अच्छा भैया हम तुझे माया से मुक्त करते हैं, जा तो बाहर तो आ, कोई माया वाया नहीं लगेगी। बोले बहुत बढ़िया। जन्म हुआ, जन्म लेते ही 16 वर्ष का शरीर हो गया, बिल्कुल कृष्ण के जैसा सांवला रंग, अवधूत नग्न शरीर,
इंद्र नीलमणि जैसा देह चमक रहा है, घुंघराले बाल, चल दिए पैदा होते, पीछे पीछे व्यास भाग रहे, पुत्र पुत्र पुत्र। अब पुत्र हो तो सुने, पुत्र तो उस अवस्था में है जिसे परमहंसों का भी बाप कहा जा सकता है। भक्तों की दो कक्षाएं होती हैं, एक होती है हंस, एक होती है परमहंस। जब हंस अवस्था में भक्त रहते हैं तब हम लोगों के काम के होते हैं और हम लोगों पर कृपा करते हैं, क्योंकि हंस रूप में रहेंगे तो फिर वो हमारी तरह रहते हैं, अंदर से भक्त रहेंगे, ऊपर से हम जैसे साधारण दिखाई देंगे। लेकिन परमहंस तो जैसे अंदर से वैसे ही बाहर से, उन्हें कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। कपड़े पहने हैं तो पहने, नहीं पहने हैं तो नहीं पहने, खाना खाया तो खाया, नहीं खाया तो नहीं खाया, मिट्टी में मलमूत्र में लोटपोट हो रहे हैं तो हो रहे हैं, जिसको गरज वो साफ करे। ऐसे परमहंसों में भी दो कक्षाएं होती हैं, निवृत्ति परायण परमहंस और प्रवृत्ति परायण परमहंस। कुछ परमहंस ऐसे होते हैं जो प्रवृत्ति में रहते हैं, अर्थात गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन परमहंस रहते हैं। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो गए और सबसे बड़ा नाम उनमें आता है सीता जी के पिता जनक जी का। विदेह नाम ही विदेह, कि देह से रहित रहते हैं वो सदा। उनके बारे में पुराणों में और उपनिषदों में वचन आता है कि एक हाथ अग्नि में, एक हाथ अपनी स्त्री के कंधे पर और ब्रह्म में ध्यान। कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा स्त्री का शरीर वैसी आग, दोनों बराबर प्रवृत्ति में। और दूसरे होते हैं निवृत्ति परायण, वो सब कुछ जन्म से ही तिलांजलि, ना कोई घर, ना गृहस्थी, ना बाल, ना बच्चा, ना परिवार। इनमें स्टॉप करते हैं सनकादिक परमहंस, ब्रह्मा के पुत्र। लेकिन ये शुकदेव इन दोनों से श्रेष्ठ है। इनकी तुलना ना सनकादिक कर सकते, ना जनकादिक कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी बताया ये राधा रानी की लीला शुभ है, उनके कृपा प्रसाद है। और जाकर वन में समाधि में लीन हो गए। लेकिन ऐसे परमहंसों के भी मन को मत देते हैं भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, भगवान के रूप का वर्णन। व्यास जी ने कहा बेटा हम भी तेरे बाप हैं, जा जाके कहां बैठे? बैठ गए एक जगह पत्थर पर जाकर, बिल्कुल जड़ हो गए। रास्ते से जब व्यास जी पीछे पीछे भाग रहे थे तो एक सरोवर में कुछ अप्सराएं नहा रही थी निर्वस्त्र होकर। सुखदेव निकल गए, 16 साल के, बिल्कुल सुंदर सुकुमार। उन्हें देखकर कुछ नहीं किया और व्यास जी को देखकर तुरंत कपड़ा पहन लिया। व्यास जी ने कहा मुझे 80 साल के बूढ़े से शर्म आ रही है, हमारे लड़के से नहीं है। बोले उसने देखा ही नहीं, उसे स्त्री पुरुष का पता ही नहीं, वो तो परमहंस अवस्था में आपने देखा इसलिए हमने शर्म के मारे पहन लिया, आपके लज्जा के कारण। इस अवस्था में है सुखदेव जी। बैठ गए जाकर, व्यास जी ने कोई बात नहीं, कुछ शिष्यों को बुलाया, एक श्लोक रटवा दिया। इसी भागवत के 10वें स्कंद में एक वेणु गीत आता है। ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं, सखाओं के साथ वन में विहार कर रहे हैं, वन की सुंदरता देख रहे हैं और सारे ब्रजवासी कन्हैया की सुंदरता को देख रहे हैं। उसका एक श्लोक लिखवा दिया, श्री कृष्ण के सांगोपांग रूप का वर्णन है। कहा जाकर उसके कान में बोल देना। ठीक है गुरुदेव। गए और उसके कान में, सुखदेव के कान में बोल दिया, बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीत कीर्ति। बरहा पीडम, जिनके सिर पर मोर पंख है, नटवर वपु, बिल्कुल सुंदर नट बने हुए हैं, 3 अंग से टेढ़े हैं, कट काछनी धारण की हुई है, पीतांबर है, फहरारा उत्तरी है, कनक कपिशम, सोने जैसा जिनका वस्त्र है, विप्रद्वास वैजयंती च माला, वैजयंती की माला धारण की हुई है, रंध्रान वेणु, और वेणु में उसके
रंध्रों में, छेद में अधर से सुधा भर रहे हैं। रधर सुधया पूरयन गोप वृंद, और साथ में गोप वृंद चल रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, उस वृंदावन में विहार कर रहे हैं जो उनके पद से भी श्रेष्ठ है। भगवान का पद कौन सा? वैकुंठ। वैकुंठ से श्रेष्ठ है वृंदावन। स्वपद रमणम प्राविशत, गाय चराकर आ रहे हैं और गोपवाल उनकी गीत कीर्ति का गायन कर रहे हैं। सुखदेव ने सुना, हमारा निराकार ब्रह्म तो रसीला ही नहीं, ये फीका, ये कितने सुंदर है, इनको मैं कैसे देखूंगा, इनके मुझे कब दर्शन होंगे? फिर समाधि तो खुली। शिष्य ने आकर फिर व्यास जी को बताया, बोले गुरुदेव समाधि से तो वो बाहर आए रूप का वर्णन सुनकर, लेकिन फिर समाधि में चले गए। व्यास समझ गए, बोले इतने सुंदर भगवान हमें कैसे मिले, हम इस लायक ही नहीं। दूसरा श्लोक लिख के भेजा 10वें स्कंद के पूतना वध अध्याय का। कुछ लोगों को होता है ना, भैया भगवान हमें कहाँ भगवान कहाँ हम, राजा भोज गंगू तेली की उपमा छोटी पड़ जाए, ऐसा सोचना भगवान की कृपा का अपमान है। भगवान कहते हैं तो पतितों को जल्दी मिलता हूं, लेकिन तू अपने को पतित मान तो सही। ऊपर से तो पतित कहता, अंदर से तो अपने आप को महात्मा माने बैठा है। हाँ ऐसो हूं पतित जो पतित ना तू ही मान, हमारे महाराज जी ने लिखा तो, ऐसे पतित विचित्र को पावन करूं तब जान। महाराज ऐसे पतितों को भी पावन करो जो अपने आप को पतित ही नहीं मानते। दूसरा श्लोक लिख के भेजा। उस श्लोक में भगवान के गुण का वर्णन है कि भगवान ने कैसों कैसों का उद्धार कर दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिहांसयापाय यदप्य साध्वी लेभे गतिं धात्रुचितां ततोन्य कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। धन्य है वो श्री कृष्ण जिन्होंने उस बकी अर्थात पूतना का भी उद्धार कर दिया, जो अपनी छाती में स्तन पे जहर लगा के उन्हें मारने की मंशा से आई थी। कोई कहे भगवान तो भावग्राही हैं, तो पूतना के भाव को नहीं जानते थे क्या? पूतना कोई प्यार करने आई थी, कोई लाड़ लड़ाने आई थी, तो मारने नहीं आई थी। लेकिन भगवान इतने करुणा वरुणालय हैं, उन्होंने कहा अब इसने हमें दूध पिला दिया, माँ हो गई, उद्धार कर। तो जब ऐसी पूतना का भी उद्धार कर देते हैं तो फिर हमारा क्यों नहीं करें?